हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही थी, पर अब मैं रेगुलर रहूँगी और इन दिनों आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आज का मेरा टॉपिक है कि वाई वी आर फीलिंग लॉस्ट। क्यों आजकल हम में से ज़्यादातर लोग लॉस्ट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई हिस्सा खो गया हो, अलग सी एनर्जी है। ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की फीलिंग्स आ रही होंगी। मैंने इस चैनल पे कॉन्स्टेंटली इस बारे में बात करी है कि किस तरह से हमारा जो अर्थ है उस पे चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और हमेशा बात की है कि किस तरह से थर्ड डायमेंशन जो है अर्थ वो उससे ऊपर उठ रही है। तो आखिर इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही है? ये लॉस्ट फील करना, अजीब सा फील करना, उदासी फील करना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो लाइफ में फिर भी ऐसा महसूस करना कि कुछ तो अजीब है, कुछ तो मिसिंग है। इस तरह की एनर्जी आखिर क्यों है? जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, यानी वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। अभी हमारे साथ ये हो रहा है कि जो अर्थ है उसकी एनर्जी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। हम में से बहुत सारे लोग उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे। कई बार हम उसके साथ मैच कर पा रहे हैं एनर्जी के साथ, कई बार हम थोड़े स्लो डाउन हो जा रहे हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। इन चेंजेस को फील करना, लॉस्ट फील करना, इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे जो अंदर है चीज़ें वो बिल्कुल सही काम कर रही हैं, यानी हम सही रास्ते पे हैं। हमारी जो मदर अर्थ है वो 3D से जब 5D में जा रही है, वो ट्रांजिशन अभी स्टार्ट हो चुका है। उसमें हम लॉस्ट फील कर रहे हैं क्योंकि हम एक सपने से अब जैसे जाग रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये सपना था, ये रियलिटी थी, ये क्या था। जैसे आप कभी सो रहे होते हो, ठीक है, आप कोई ड्रीम देख रहे हो, तो कोई अच्छा सा सपना देख रहे होते हो और अचानक से आपकी नींद धीरे धीरे खुलने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है आपकी ऐसे नींद खुली, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि ये रियलिटी है या फिर वो रियलिटी थी। तो वो जो कन्फ्यूज़न का स्टेट है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है और फिर हम वापस आ जाते हैं, ओ नहीं, ये दिस इज़ रियलिटी, वो मैं सपना देख रहा था या देख रही थी। लेकिन अभी उसी स्टेट में हम हैं, ना हम पूरी तरह से सो रहे हैं और ना ही हम पूरी तरह से जागे हुए हैं। ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, इसी की वजह से हम इतना लॉस्ट फील कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दुनिया चल रही है, 3D वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सही तो है, सब कुछ ओके तो है, लेकिन चलते चलते अचानक बैक ऑफ द माइंड अचानक से आता है कि सच में सही है, सही में ये सही हो रहा है। और फिर हम ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों फ़ील किया। प्रेजेंट में अगर ऐसे देखें अपनी लाइफ को, तो हमें सब कुछ सही लग रहा है। ओके, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। फिर भी हम ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि अब हम इस से बाहर आ रहे हैं, इस मैट्रिक्स से हम बाहर आ रहे हैं। हम पूरी तरह से अभी बाहर नहीं आए हैं, इसीलिए ये कन्फ्यूज़न का स्टेट बन गया है हमारा, और कई बार हम लॉस्ट फील करते हैं। जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी कोई फीलिंग महसूस नहीं हो रही, कोई भी शिफ्टिंग का उनको एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से सो रहे हैं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं और अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो इतना काम किया अपने ऊपर, अभी एनर्जी ऐसी चेंज हो रही है, तो हमें क्यों नहीं वो फीलिंग आ रही, हमें क्यों नहीं चेंज महसूस हो रहा, हमें क्यों नहीं पॉजिटिव पता चल रहा है,
तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगा। अभी आपको इसका आइडिया ही नहीं है कि जो लोग सो रहे हैं, जब वो जागना शुरू होंगे तो किस तरह की चीज़ें होंगी उनके साथ, और कैसे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। जिसके कुछ एग्जांपल आप क्राइम में देख सकते हैं। क्राइम रेट आजकल बढ़ गया, अजीब अजीब तरह के क्राइम्स होते जा रहे हैं। कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को किसी के साथ नहीं रहना, वो उसे मार दे रहा है। मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये एंड टाइम मैडनेस है, ये एक तरह का पागलपन है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। एनर्जी बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही है। जिस चीज़ का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि कब शिफ्ट होगा, वो चीज़ फाइनली हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो 3D वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो माया है, वो सब कितना बड़ा झूठ है। और बहुत सारे लोग अब स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं और रियल स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। फेक स्पिरिचुअलिटी में नहीं, बल्कि रियल स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। ये ट्रांजिशन का टाइम है जहाँ पे हमें अपने आप पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। हमें अपनी ग्राउंडिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नेचर में टाइम बिताएं। जैसे कोई माउंटेन्स के पास जा सकते हैं आप, बीच के पास जा सकते हैं। इस तरह की जगह पे जाने से जो एनर्जी है आपकी, वो काफ़ी बैलेंस में रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है अपने खुद के साथ समय बिताना। आपको अपने साथ समय बिताना चाहिए। आपको आत्म मंथन करना चाहिए। आप जब अपने साथ समय बिताएंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो इस मैट्रिक्स में पल पल हर जगह माइंड प्रोग्रामिंग है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको अपने साथ समय बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको शोर की नहीं, बल्कि मौन की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का मन करता हो, तो इस समय आपको अपनी एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। हर किसी के लिए अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सेम ही फील हो, लेकिन उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो सेम है। हम इस एरा में हैं, हम इस ट्रांजिशन में हैं। आगे एक बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, जिसके लिए हम सब ने इतनी तैयारियां की थी और हम सब ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। और इसी के साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हैं मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीड करती हूँ, पर कई बार लोग एनर्जी एक्सचेंज की वजह से नहीं करा पाते, क्योंकि इसका एनर्जी एक्सचेंज फुल रीडिंग का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हालांकि मैंने अपने हिसाब से उसे कम ही रखा है, पर मैं ये ऑफ़र लेके आई हूँ कि आप अपने 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे 999 में। 3 क्वेश्चन प्लस जो आपकी गाइडेंस होगी मास्टर्स से, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 999 में। तो अगर आप लोगों को अब रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।